बिहार का मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। बिहार में मौसम का मिजाज ये कहता है कि फिलहाल लोगों के लिए गर्मी से राहत तो है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी आफत की आशंका भी बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बिहार में प्री मानसून गतिविधियां पूरी तरीके से सक्रिय हैं और इसके प्रभाव से 2 मई तक आंधी, बारिश और वज्रपात यानी कि बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए विभाग ने शुक्रवार को भी राज्य के 33 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। अब जिन जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उनके नाम हम आपको बताएंगे। मौसम विभाग ने उत्तर से लेकर दक्षिण बिहार तक के बड़े हिस्से को अलर्ट पर रखा है। बारिश और आंधी की संभावना वाले प्रमुख जिलों में राजधानी पटना के अलावा वैशाली, भोजपुर, बक्सर, गया, औरंगाबाद, नालंदा और मुजफ्फरपुर शामिल है। साथ ही सीमांचल और कोसी क्षेत्र के जिलों की बात करें तो इनमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल जैसे जिले भी शामिल हैं। यहां भी मौसम खराब होने का पूर्वानुमान है। स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि वो मौसम खराब होने की स्थिति में पक्के मकानों की शरण लें और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें, क्योंकि वज्रपात अब जानलेवा भी साबित हो रहा है। और इसकी बानगी तब दिखी जब बिहार में आंधी बारिश के दौरान 11 लोगों की जान महज कुछ घंटों के भीतर चली गई। अब मौसम में आई इस अचानक बदलाव ने राज्य में भारी तबाही भी मचाई है। पिछले 24 घंटे के दौरान आंधी और बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं ने प्रदेश में कुल 11 लोगों की जान ले ली। सबसे ज्यादा मौतें पटना और बेतिया में दर्ज की गई हैं, जहां 2-2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सीतामढ़ी से एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां बहन की शादी की खुशियों के बीच पेड़ गिरने से भाई की मौत हो गई। इसके अलावा जहानाबाद में दीवार का छज्जा गिरने से कई लोग घायल हुए हैं। वहीं भोजपुर में गंगा नदी पर बना माहुली पीपा पुल भी तेज हवा के दबाव में 3 हिस्सों में टूट चुका है। लगातार हो रही बारिश और बादलों की आवाजाही ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। कुछ दिनों पहले तक जो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा था, वो अब 35 डिग्री से नीचे आ चुका है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कैमूर 33.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जिला रहा है, जबकि गया और राजगीर में भी पारा 33 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट आ सकती है। हालांकि ये राहत अस्थायी है, क्योंकि 48 घंटों के बाद एक बार फिर पारा चढ़ने वाला है, यानी कि तापमान में 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है और एक बार फिर से 40-45 का टॉर्चर बिहार के लोग सहेंगे। अब राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में दिन भर बादल छाए रहने की संभावना जताई गई और शाम होते होते गरज के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। शाम के वक्त ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशनुमा बना रहेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और पश्चिमी विक्षोभ के मेल से वातावरण में अस्थिरता पैदा हुई है। यही कारण है कि 3 मई तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वो कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें, ताकि ज्यादा नुकसान ना हो और बचाव किया जा सके। अब लगातार हो रहे वज्रपात और आंधी के कारण जानमाल का नुकसान बढ़ रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में खेतों में काम करने वाले किसान और पशुपालक आसमान में बिजली कड़कने के साथ ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। 3 मई तक मौसम के इसी तरह अनिश्चित बने रहने के आसार हैं, इसलिए घर से बाहर निकलते समय मौसम की सटीक जानकारी लेना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिससे आपका भी बचाव हो सकता है, जान माल की कोई क्षति नहीं हो सकती है और ऐसे में सावधानी, सजगता ही सबको बचा सकता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।